हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस स्टार्ट किया हुआ है। और पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसी से रिलेटेड फिगर इट आउट करेंगे। ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन ऑन द डॉट पेपर इन फिगर 5.10। आपको ये एक डॉट पेपर गिवन है, उसमें लाइंस गिवन है, कुछ 4 लाइंस गिवन है और आपको कहा है कि ये जो गिवन लाइंस है इनके परपेंडिकुलर आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, वो लाइंस जो कि 90 डिग्री के एंगल पर आपस में मिलती हैं। अब ये वाली लाइन है, इसके अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर मीट करेंगी। तो हमने इस लाइन के इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने ये वन लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, तो ये आपकी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई। सेकेंड फिगर है, हमें ये स्लांटिंग लाइन गिवन थी, हमें क्योंकि डॉट लाइन में डॉट्स को ज्वाइन करके बनाना है, तो एक ये डॉट एक ये डॉट, जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे क्या बन गई, परपेंडिकुलर लाइन। फिर हमें ये वाली लाइन गिवन थी, अब ये वाला और ये वाले ये 2 डॉट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। और परपेंडिकुलर का साइन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर मार्क का यूज करते हैं। 1 हमें ये वाली लाइन गिवन है, जब हम ये और ये वाला डॉट जो है हम ज्वाइन करके इस लाइन तक ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या बन गई, परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन के। तो ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल। ये वाला भी 90 डिग्री का, ये वाला भी 90 डिग्री, ये भी और ये भी। क्यों, हमें पता है ऑलरेडी कि परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं उसके चारों जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर एक 90 का है तो बाकी के जो रिमेनिंग 3 हैं वो भी क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल। एज सच ये 90 का है, इसीलिए ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। हमने जब ये वाली लाइन ड्रॉ की तो ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना और ये वाला भी क्या बना, 90 डिग्री का एंगल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो हमें ऑलरेडी लाइंस गिवन थी, हमने उसके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 5.11 mark the parallel lines using the notation given above, which is single arrow, double arrow, etc. Mark the angle between perpendicular lines with a square symbol. आपको कहा है कि आपको एक 5.11 जो है फिगर गिवन है, आपको कहा है कि आपको पैरेलल लाइंस को आपको मार्क करना है यूजिंग नोटेशन। नोटेशन मीन्स एरो मार्क्स। जब हमारे पास 1 पेयर हो पैरेलल लाइंस का तो हम सिंगल एरो यूज करते हैं, और जब हमारे पास 2 पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के हम डबल एरो का यूज करेंगे। तो हमें सेम सिंगल एरो और डबल एरो का यूज करके पैरेलल लाइन शो करनी है, और जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनको हमें स्क्वायर सिंबल से मार्क करना है। हमारा फर्स्ट फिगर थी ये वाली। अब हम देख रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल लाइन है, राइट। तो पैरेलल लाइन, क्योंकि इस पूरी फिगर में हमारे पास 1 ही पेयर है पैरेलल लाइन का, बाकी कोई भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, ना ही ये वाली कोई भी हमारे पास दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। तो हमने क्या किया, सिंगल एरो से हमने ये शो कर दिया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। अब परपेंडिकुलर को भी शो करना है। अब आप देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री के एंगल पर मीट कर रही है, दिस इज स्क्वायर साइन। तो हमने ये बता दिया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और एरो से हमने शो कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगा। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इन दोनों लाइंस को आगे तक चलती जाएंगी, तो इनका देखिए डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। एज सच अगर हम इसको यहाँ पर भी अगर हम एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, इसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहता है, चाहे हम कहीं पर भी, दोनों एंड्स पर कहीं पर भी हम अगर उसे एक्सटेंड करते हैं तो। और परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, वो लाइंस जो कि 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं, तो वो होती है परपेंडिकुलर लाइंस। अगेन अब हमारे पास ये सेकंड फिगर है। अब इसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 पेयर्स हैं, एक ये वाली लाइन एक ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, राइट। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में क्या है, पैरेलल है। मींस हमारे पास 2 पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के, तो हमने 1 पेयर को सिंगल एरो से शो कर दिया कि ये वाली लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इन दो को हमने सिंगल एरो से शो कर दिया। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। अब क्योंकि ये सेकंड पेयर है
तो हमने इसको क्या कर दिया, डबल एरो से शो कर दिया। देन हमारे पास था थर्ड फिगर। अब थर्ड फिगर में हमें कोई भी पैरेलल लाइन नहीं नजर आ रही है। हमारे पास वन जो है पेयर परपेंडिकुलर लाइंस का है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में मिल रही है इस पॉइंट पर, और ये आपस में क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। तो हमने स्क्वायर मार्क से इसको शो कर दिया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। अब हमारे पास ये वाली फिगर है। अब इसमें हमारे पास कितने पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के, एक ये वाला है, एक ये वाला, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है। हम इसको क्या करेंगे, सिंगल एरो से शो कर दिया, राइट, कि ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, पैरेलल है। सेकंड कौन सी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मींस ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमने इसको किससे कर दिया, डबल एरो से शो कर दिया, राइट। थर्ड, अब ये डबल एरो से इसलिए क्योंकि ये वाली और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। सिंगल एरो से जो किया था वो ये सिंगल एरो वाली जो पैरेलल है। अब हमारे पास ये देखिए, ये वाली लाइन सी ऐसे चल रही है, ये वाली लाइन भी ऐसे चल रही है, बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहा है। तो ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम इसको कितने एरो से शो कर देंगे, 3 एरो से शो कर देंगे। तो ये हमारा था, इसमें हमें इस फिगर में 3 पेयर्स जो है वो पैरेलल लाइंस की गिवन है। अब हमारे पास ये वाली एक फिगर गिवन है। अब इसमें हमारे पास कितने पेयर्स पैरेलल हैं, सी, एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है। कहीं पर भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे, कहीं भी आपस में नहीं मीट करेंगी। तो इसको हमने क्या कर दिया, सिंगल एरो से शो कर दिया कि ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है। सेकंड कौन सी वाली पैरेलल है, वन इज दिस लाइन, वन इज दिस लाइन, ये वाली पैरेलल है। तो हम इसको क्या कर देंगे, डबल एरो से शो कर देंगे, राइट। अब कोई और पैरेलल है, नो। परपेंडिकुलर है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर जो है मीट कर रही है एट 90 डिग्री एंगल। तो ये और ये आपस में क्या हुई, परपेंडिकुलर लाइंस। एज सच ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पर मिल रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये वाली भी क्या हुई, परपेंडिकुलर लाइंस। अब आपको क्वेश्चन लिखा है, सी, हाउ डिड यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइंस, कि आपने कैसे स्पॉट किया कि ये कोई जो भी लाइन है परपेंडिकुलर लाइंस हैं। नेचुरली हम कैसे स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लाइंस हैं वो आपस में मिल रही हैं, मीट कर रही हैं एट 90 डिग्री एंगल, राइट। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि राइट एंगल पर मिलती हैं। तो वो हमने इस तरह से स्पॉट किया, राइट। और सेकंड है लिखा है, हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस, आपने पैरेलल लाइंस को कैसे स्पॉट किया, कैसे ढूंढा। तो हम कैसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमने पहले क्या ऑब्जर्व किया कि क्या ये दोनों लाइंस इक्वी डिस्टेंस पर है, दोनों के डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। और वो क्या हम ये श्योर कर रहे हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में कहीं पर भी एक्सटेंड करेंगे, कितनी भी दूर एक्सटेंड करेंगे, वो आपस में नहीं मिल रही हैं। तो हमने इस तरह से स्पॉट किया कि वो कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, टू स्पॉट परपेंडिकुलर लाइंस we observed that the lines are intersecting at 90 degree, that is at right angle, राइट। हमारा बी पॉइंट था कि हमने कैसे स्पॉट किया, पैरेलल लाइंस हैं। तो टू स्पॉट पैरेलल लाइंस, टू स्पॉट पैरेलल लाइंस we observed that they are at equidistance and do not intersect
at any point. When extended. Question number 3 is, in the dot paper following, draw different sets of parallel lines. The line segments can be of different lengths but should have dots as end points. अब आपको कहा है कि आपको एक डॉट पेपर लेना है, उस पर डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. अब कह रहे हैं कि वो जो लाइन सेगमेंट्स है कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, किसी भी लेंथ की हो सकती हैं वो, बट शुड हैव डॉट्स एज एंड पॉइंट्स, क्योंकि वो डॉट पेपर है तो उनका एंड पॉइंट कोई ना कोई डॉट होना चाहिए. मान लो हमारे पास कोई डॉट पेपर है, इस वे में हमारे पास एक डॉट पेपर है, राइट. अब कहा है आपको कि आपको डिफरेंट सेट्स जो है पैरेलल लाइंस के ड्रॉ करने हैं. अगर हमने 1 ये ले लिया, लेट इट बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है. अब दूसरी हम ले रहे हैं, वेदर इट इज 4 सेंटीमीटर. अब इसका एंड पॉइंट ये भी डॉट पर है, ये भी डॉट पर है, तो डॉट पर एंड हुआ. वैसे इसका भी 1 पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ पर है, 1 एंड पॉइंट यहाँ पर है, दोनों एंड पॉइंट डॉट्स पर ही हुए. अब क्योंकि कह सकते हैं कि वो जो लाइन सेगमेंट से डिफरेंट लेंथ की हो सकती हैं, हम 1 5 सेंटीमीटर की ले ली, 1 4 सेंटीमीटर की ले ली, हम डिफरेंट लेंथ्स ले सकते हैं, लेकिन उनके एंड पॉइंट्स क्या हैं, डॉट पर ही होने चाहिए. तो 1 पेयर हमारा ये वाला आ गया. वैसे क्योंकि वो डॉट पेपर पूरा का पूरा होगा, अब इस वे में आप कितने भी जो है पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. वेदर लेट अस सी, लेट इट बी वन अनदर डॉट पेपर. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. पैरेलल लाइंस हम इस वे में भी कर सकते हैं, राइट, किसी भी वे में कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, डॉट्स पर ही उनको एंड जो है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, डॉट पर. लेट इट बी, हम एक और ले ली, सी, इसका भी एंड पॉइंट ये वाला है, इसका भी एंड पॉइंट जो है वो डॉट पर ही आ रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइंस. अब आप दे सकते हैं, लेट इट बी 3 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस. क्वेश्चन नंबर 4 इज, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक. कहते हैं अब आपको अपनी सेंस से देखना है कि पैरेलल लाइंस कैसी दिखाई देती हैं. ट्राई टू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ऑन दिस डॉट पेपर. अब आपको ये एक डॉट पेपर गिवन है, इसमें कुछ लाइंस गिवन है, उनको नेम गिवन है, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच. अब आपको ये कुछ लाइंस दे रखी हैं पैरेलल, ठीक है, सॉरी, ये कुछ लाइंस दे रखी हैं और आपको इन लाइंस के पैरेलल जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी है. अब आप स्केल से ही यूज़ किया, स्केल ही यूज़ करना. अब ए के पैरेलल लेट इट बी ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, जब हमने ज्वाइन कर दिया इसकी और इसकी, ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस. अब हमारे पास बी लाइन ये वाली है, बी के अकॉर्डिंग हम अगेन डॉट से ही, डॉट पेपर पर हमारा एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डॉट पर ही, तो बी के पैरेलल ये वाली ड्रॉ हो गई. अब हमारी ई ये वाली है. अब ई देखिए, तीनों के तीनों जो डॉट्स है, जो ये हमारी लाइन है, ये सारे डॉट्स पर नहीं आ रही है, सिर्फ इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो डॉट पर है. अब हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा सारी की पूरी लाइन डॉट्स पर ही आए. हमने क्या किया, ई के पैरेलल ये वाली ड्रॉ कर दी. अब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमारा डॉट पर ही आया है, बीच में कोई भी डॉट नहीं आया है. वैसे एफ ये वाली है, हम अगेन अब हम ये देखेंगे कि पैरेलल लाइन क्या है, जिसका डिस्टेंस जो है वो सेम हो. अब इसका डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, इसका डिस्टेंस यहाँ पर, जब हम इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो एफ के पैरेलल जो है वो आ जाएगी, सी. ये लाइन जो है ये एफ के पैरेलल लाइन है. वैसे ही हम सी को देखेंगे, ये वाली सी है. अब डॉट्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर होती है, तो जब हम डॉट्स को मैच करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, सी के पैरेलल आ जाएगी. सी, ये सी है, सी के पैरेलल ये वाली ड्रॉ कर दी. ये डी है, हम डी के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं.
ये डी के पैरेलल हो गई, राइट। अब हमारे पास ई एफ कर दिया है, जी जी अगर ये वाली लाइन है तो इसके इक्वल अगेन एंड पॉइंट हमारे क्योंकि डॉट्स पर ही आने चाहिए। अब ये आपकी जो है वो जी के पैरेलल हो जाएगी, ये आपकी जी के पैरेलल हो गई। एच के पैरेलल अगर हमें ड्रॉ करनी है तो डॉट से डॉट हमारा एंड पॉइंट होगा, राइट। और ये हमारी क्या हो गई, एच के पैरेलल, राइट। तो इस वे में हमने सारी लाइंस जो हमें गिवन है उसके पैरेलल हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। आगे हम आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं इसी से रिलेटेड। ए पार्ट है, डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम। क्या आपको ऐसा लगा, कोई चैलेंजिंग लगा कि कुछ लाइंस के वो जो बनाने के लिए, पैरेलल लाइंस बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी या आपको चैलेंज फेस करना पड़ा। ऑफ कोर्स अब जैसे हमारे पास ए है, बी है, सी या डी थी, इनके तो हमें एग्जैक्टली पैरेलल लाइन हमने डॉट से डॉट सारे ज्वाइन कर लिए, हमें मिल गई। लेकिन जब हमारे पास ई की बात है, एफ, जी या एच की, अब क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइन है, इनके सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ही हमारे पास हैं जो डॉट पर आ रही है, बाकी कोई भी डॉट जो है वो नहीं आ रहा है, तो इसको हमें ड्रॉ करने में थोड़ी सी जो परेशानी है वो आई है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्या है कि यस पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई। ऑफ कोर्स यस, some line segments are a little more difficult to draw than others। कि कुछ जो हैं लाइन सेगमेंट्स उन्हें हमें ड्रॉ करने में थोड़ा सा मुश्किल आई दूसरी लाइंस के अकॉर्डिंगली, राइट। देन बी पार्ट है आपका, विच वंस। अब पूछ रहे हैं अगर आपको प्रॉब्लम आई तो वो कौन सी वाली लाइन सेगमेंट थी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारी कौन सी लाइन थी, ई एफ जी एंड एच, तो वही हमारा आंसर होगा लाइंस ई एफ जी एंड एच। इनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने में हमें कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी हमें। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ डिड यू डू इट, कि आपने कैसे फिर पैरेलल लाइंस ड्रॉ की। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही थी तो आपने फिर उनकी पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ की। हमने कैसे की थी, हमने चेक किया कि वो दोनों लाइंस जो हैं आपस में इक्वी डिस्टेंस पर हों दोनों साइड्स पर। तो वही हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस are drawn by keeping them equidistant from the given line throughout देयर लेंथ। उनकी लेंथ के थ्रू आउट हमें जो है वो ये देखना पड़ा कि दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में इक्वी डिस्टेंस पर हों, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, इन फिगर 5.13 विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए। अब आपको एक फिगर गिवन है 5.13, आपको 3 लाइंस गिवन है ए, बी एंड सी। तो आपको कह रहा है कि लाइन ए के कौन से लाइन पैरेलल है, लाइन बी और लाइन सी। लाइन बी या लाइन सी जो है वो लाइन ए के पैरेलल है। हाउ डू यू डिसाइड दिस, और आप इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सी जो है वो पैरेलल है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ए वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक है, बी वाली ये है और सी वाली ये है। अब हम जब इनके इक्वल डिस्टेंस देखेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बी वाली लाइन अगर हम देखेंगे यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं इसका डिस्टेंस जो है वो
ज़्यादा होता जा रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कहीं ज़्यादा है यहाँ और यहाँ के। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस साइड पर, ये थोड़ा-सा खुलता जाएगा और उस साइड जब हम एक्सटेंड करेंगे ये थोड़ा-थोड़ा बंद करके कहीं न कहीं आगे जाकर मिल ही जाएँगी। और हमें पता है कि पैरेलल लाइन्स तो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती हैं। इट मीन्स कि जो लाइन ए है और लाइन बी वो पैरेलल लाइन्स नहीं हैं। और अगर हम लाइन सी और लाइन ए को देखें तो इनके डिस्टेंस जो है, इनके बीच का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर हम चेक करें तो वो क्या है, सेम है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि लाइन ए और लाइन सी जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। तो वही हम लिखेंगे। तो फिफ्थ का आंसर क्या है, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन सी, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन सी। अब आके पूछने कि आपने कैसे डिसाइड किया, बिकॉज both lines are at equal distance, because both lines are at equal distance from each other and do not intersect no matter how far they are extended. कि लाइन ए और लाइन सी जो है वो पैरेलल है क्योंकि दोनों लाइंस के बीच जो है इक्वल डिस्टेंस है एक दूसरे से, और वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, चाहे हम उन्हें कहाँ तक भी एक्सटेंड करके ले जाएं। तो इसी के साथ आपका फिगर इट आउट जो है 113 पेज का कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।